पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक होता है, एक नई प्रेरणा है। और इसीलिए उन्होंने सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा दी। संत रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी महाराज ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यही परंपरा आगे बढ़ती है। तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सदगुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा, यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। यह होती है संतों की प्रेरणा। यह मेरा सौभाग्य है सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि चीर गोवर्धन काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने पहले वहां पर 14 के पहले, मोदी जी के आने के पहले वहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था, सिंगल लेन का सड़क था। आज हमने वहां 4 लेन की सड़क से जोड़ दिया है। आश्रम को भव्य रूप दे दिया है, बहुत भव्य रूप दे दिया है। और आश्रम को भव्य रूप देने के साथ साथ सदगुरु रविदास जी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापना के साथ साथ अन्न क्षेत्र का निर्माण और रविदास जी महाराज के नाम पर सैकड़ों बीघा लैंड जमीन को खरीद करके वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज का के नाम का पार्क और उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना का काम भी वहां पर आज मोदी जी की प्रेरणा से संपन्न हो चुका है। पहले भाइयों, इन दिव्य संतों ने समाज को एक राह दिखाई और राह एकता की राह है, एकता की राह है, समाज को जोड़ने की राह है। वह राह जो कोई किराना और कांसा की घटना नहीं होने देती है, ये वही राह है जो हमें सुरक्षा की गारंटी भी देती है, हमारा संरक्षण की गारंटी भी देती है, हमारे उत्थान का मार्ग भी प्रशस्त करती है और सम और विषम परिस्थितियों में हमें लड़ने की भी प्रेरणा प्रदान करती है। और यही को कार्य सदगुरु रविदास जी महाराज की इस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस सुख तीर्थ में संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज ने, एक दिव्य संत थे। सुखतीर्थ भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक पौराणिक तीर्थ है। आज से नहीं, ये भागवत भूमि है। 5000 वर्ष पहले सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली भागवत की कथा इसी धाम पे सुना करके उन्हें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीवन में भक्ति का, ज्ञान का और मुक्ति का क्या महत्व हो सकता है, इसकी प्रेरणा इसी पावन
ये केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाद हमारे पूज्य संत जन हैं जो आज यहां पर इस सुख तीर्थ में यहां उपस्थित हुए हैं। और बहनों और भाइयों, आज हम यहाँ पे संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और यहाँ पर ये जो उत्सव भंडारा, स्मृति भंडारा यहाँ पर आयोजित किया गया है सदगुरु समन दास जी महाराज की स्मृति में। यहाँ पर मुझे स्वामी पूज्य स्वामी गोवर्धन दास जी महाराज कह रहे थे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ कल से आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे भी इसी बहाने उत्साही युवाओं के साथ संवाद करने मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूँ, इसलिए कहने के लिए आया हूँ कि इस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार यहाँ के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो मां गंगा की धारा को हम यहाँ से लेकर के गए हैं, यहाँ पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समन दास जी महाराज के इस पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समन दास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करा के पूरा करते हैं। यहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा ही अच्छा इसलिए होता है, अच्छा करने के लिए सोच चाहिए। यह देश 1947 में आजाद हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश को एक संविधान दिया, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह सम्मान पिछली सरकारों ने नहीं दिया। पहली बार बाबा साहब के नाम पर पंच तीर्थों का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक पंच तीर्थ जहां पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, मऊ मध्य प्रदेश में, वहां पर भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बन चुका है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा लंदन के जिस स्कूल से आज जिस स्थान पर रह करके किया था, इंग्लैंड की सरकार ने उस भवन को बेचने की कार्रवाई की थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस भवन को खरीदा और खरीदने के बाद यह व्यवस्था की कि भारत के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहेंगे, इंग्लैंड में जाना चाहेंगे, उन छात्रों के लिए वहां पे एक भव्य बाबा साहब का भव्य स्मारक भी बनाया। और स्मारक बनाने के बाद वहां पर छात्रावास का निर्माण और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया।